महापुरुषदे चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरे गोपाल, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। नमः संभवाय मयो भवाय नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्तोभ्यं श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जन्मजदोषविनाशकलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदाहं करुणाकरलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। रावणदर्पविनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणं। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सिद्धिसुरासुरवन्दितलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टिसुशोभितलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। दक्षसुराज्ञविनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
परम मंगलमय परत परक्लेश्वर आकार करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान शिव की असीम अनुकंपा से अवघड़दानी भोलेनाथ की कृपा से इस पवित्र नगरी में आज जो है तृतीय दिवस शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी भगवान भोलेनाथ की कथा में सभी ग्रामवासियों को नगरवासियों को आने के लिए हार्दिक स्वागत है। उपस्थित भक्तों के हृदय में बैठे हुए गोविंद भोलेनाथ का मेरा प्रणाम और दूर बैठ करके जो YouTube के माध्यम से भगवान शिव की कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों के लिए प्यार भरा हर हर महादेव। सज्जनों, भगवान की ये मंगलमयी कथा वैसे है तो दुर्लभ, लेकिन कलयुग के प्राणियों को जो है असंभव होती है। एक तो गृहस्थ जीवन का जो मोह है उसको छोड़ पाना बहुत असंभव है। गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थ कार्य में नाना प्रकार के जंजाल, उनको त्याग करके और भगवान शिव की कथा में पहुंचना बहुत असंभव है। और पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, पिछले जन्मों के पापों से भगवान की कथा श्रवण करने में ये तो मन नहीं लगता। ये तो कोई कार आ जाएगा, हम बड़ी बड़ी प्लानिंग करते रहते हैं, ये काम निपटा करके हम कथा में जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाते। ये तो कोई क्रोध आ जाएगा, कोई गुस्सा आ जाएगा, ये तो किसी से झगड़ा कर लेगा, क्योंकि पिछले जन्मों के पापों से भगवान की कथा सुनना असंभव है महाराज। जो कि भोलेनाथ की कथा में बहुत सुंदर सुंदर हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी उपाय हैं शिव महापुराण में। यदि हम उसको करते हैं प्यारे तो हम जीवन में सुखी रह सकते हैं। कल आपको बता रहे थे कि मात्र हर हर महादेव बोलने मात्र से हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, अर्थी लेकर के जाते हैं और शिव भगवान शंकर के शिखर का परछाई भी पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी नरक में नहीं जाता। मरा हुआ व्यक्ति, जीवित नहीं, वो नरक में नहीं जाता। और वो महाराज भोलेनाथ की शिखर की छाया पड़ जाए, भगवान के शिवलोक को धाम को जाता है, भोलेनाथ के धाम को पहुंच जाता है। अवघड़दानी देव है महाराज। आप लोग जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ जब करते हैं और पूर्ण आहुति जब डालते हैं, उस गोले में आप सामग्री भरते हैं, खाण भरते हैं, घी डालते हैं मिक्स करके, और उस गोले को बांध दिया जाता है। जब तक वो गोला नहीं छोड़ा जाता तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और गोला जो हवन में छोड़ा जाता है वो भगवान भोले का ही, शंकर का स्वरूप माना जाता है, भोलेनाथ का स्वरूप। और उस गोले में आपने देखा होगा पूरा हवन जो है जल करके राख हो जाएगा, लेकिन जो गोला होता है प्यारे वो ज्यों का ही राख तो बन जाता है, लेकिन वो अपने आप में साबुत रखा रहता है। उसको अगर छेड़ोगे नहीं, इसलिए जब हवन करते हैं, हम जब पूजा करते हैं तो हवन को बार बार छेड़ना नहीं चाहिए। दूर से लकड़ी लगाते चले जाइए, समिधा लगाते चले जाइए, बीच में गोला छोड़ोगे वो बिल्कुल शिव की पिंडी बनकर के प्रकट होता है। इसलिए कहते हैं कि हवन को बीच में छेड़ना
नहीं चाहिए। और लास्ट में देखिएगा वो हवन कुंड जो है भगवान शिव की पिंडी के रूप में प्रकट हो जाता है। और वो जो गोला रखा है ना बहुत महत्वपूर्ण है। जो गोला रखा है पूर्णाहुति जो किया है उसकी कभी भस्मी उठा करके डिब्बी में रख लेना महाराज, कपूर मिक्स कर लेना, इत्र मिक्स कर लेना और थोड़ा सा हो सके महाराज भस्मी मिला लेगा उसी में, और वो मिला करके एक डिब्बी में रख लेना और उसी नारियल की भस्मी को भगवान को त्रिपुंड लगा देना और स्वयं थोड़ी सी तिलक कर लेना। आप जिस कार्य के लिए जा रहे होंगे वो कार्य बाबा तुम्हारा शीघ्र पूर्ण कर देगा महाराज। कभी वो पीछे नहीं मुड़ेगा, भोलेनाथ की कृपा से उत्तरोत आगे को बढ़ता जाएगा। उस भस्मी को जिसमें आपने हवन कुंड में जिसमें गोला छोड़ा गया है उसको डिब्बी में रख लीजिए। कोई बड़ा यज्ञ हो, बड़ा अनुष्ठान हो, ऐसे अनुष्ठान का बेटा बेटी का जन्म हुआ उस समय गोला नहीं। कोई बड़ा यज्ञ जब आप करते हैं उस भभूति को उस भस्मी को रख लीजिएगा और भगवान को अर्पण कर दीजिएगा। किसी बालक का, किसी बच्चे का, किसी दुकान का यदि कार्य नहीं सिद्ध हो रहा होगा उसको चढ़ा करके और मस्तक पर धारण कर लेना प्यारे। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगी, उसका कार्य सफल हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं उस गोले को जो है आप लोग पूर्ण शिव मान करके, श्रद्धा मान करके, विश्वास मान करके उसको अगर आप रखते हैं तो भोलेनाथ कहते हैं उसका कार्य अवश्य पूर्ण होता है। भगवान शिव की पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती, कभी भी। जिसने भोलेनाथ की पूजा किया है उसको फल प्राप्त हुआ है, उसको जरूर महाराज। किसी भी देवी का यदि कोई ऐसी समस्या हो, परेशानी हो, बार बार बालक जन्म आने में दिक्कत होती है या ओवरषण हो जाता है या बालक जन्म नहीं ले पा रहा है, ऐसी कोई समस्या है, गर्भ नष्ट हो जाता है, भोलेनाथ कहते हैं कि उस नारी को जो है अंगूठे से लेकर के सिर तक धागे को नाप लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, शिव महापुराण में सुंदर वर्णन आया है, अंगूठे से लेकर के सिर तक, चोटी तक धागे का नाप लेना चाहिए। उस धागे को साबुत सुंदर नारियल में लपेट देना चाहिए। थोड़ा सा 11 रुपया या जो श्रद्धा हो पैसे उसमें बांध करके 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। भगवान भोलेनाथ का स्पर्श करके जो अशोक सुंदरी की जगह होती है जहां से भोलेनाथ का पानी गिरता है, वो अशोक सुंदरी की जगह, पहले ऊपर जो मोटी सी लाइन होती है ना, जल गिरता है, अशोक सुंदरी का वो जगह होती है। और उस जगह को आप लोग प्रणाम करके 21 बार मंत्र बोल करके, जिस नारी को ये समस्या हो, और फिर उस नारियल को भगवान शिव का जहां बूंद बूंद जल गिरता है नीचे चरणों से, वहां पे रख दीजिएगा। भोलेनाथ से झोली फैला के मांग लीजिएगा, बाबा भोलेनाथ ये समस्या है, और यदि आपकी कृपा हो जाए तो हर काम सफल हो जाते हैं। बाबा जिस पर भी कृष्ण पे संकट आया आपने कृपा किया, कन्हैया पे संकट आया आपने कृपा किया, पृथ्वी पर भार आया आपने कृपा किया। ऐसे सोच करके आपने भगवान कृष्ण को महाराज एक एक रानी से 11-11 संतान दिए हैं। बाबा ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारी भी झोली भर दीजिए। भोलेनाथ तुम्हारी पुकार सुनेगा और वो झोली तुम्हारी जरूर भरेगा। ऐसा करके वहां रख देना चाहिए। आप देखिएगा अगर 2-4 दिया, 5 बार 7 बार जब समय आता है आप करके देखिएगा, उस नारी का बालक बिल्कुल स्वस्थ पैदा होगा, सुंदर होगा, और उसकी पुकार बाबा के दरबार में जरूर सुनी जाएगा। बोलिए हर हर। इसलिए भगवान शिव की जो पूजा है
कभी निष्फल नहीं जाती है प्यारे, कभी भी निष्फल नहीं जा सकती है। भगवान ने अपने पास कभी भी कुछ रखा नहीं है। अरे जिस भोलेनाथ के पास में महाराज 1.25 करोड़ मंत्र महाराज, और वो मंत्र सभी देवताओं को बांट दिया, जिस बाबा ने कुछ रखा नहीं। कैलाश पर्वत निवास किया, रावण ने तपस्या किया, दान में दे दिया। इसलिए बाबा अशोक सुंदरी की जगह में इसको रख करके, और ऐसा यदि हम करेंगे तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बाबा की कृपा से आपने भोलेनाथ अहिल्या के आपने कृपा किया। जिसने आपकी सेवा किया है, जिसने आपके रुद्राभिषेक किया, जिसने आपका पूजन किया है, और जिसने आपके शिखर का दर्शन किया है बाबा, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। भोलेनाथ भगवान कहते हैं कि मेरे सामने अभिमान भन नहीं हो। जैसे भगवान शिव बिल्कुल शांत स्वभाव के देव हैं, बहुत भोला भाला देवता है महाराज, बहुत आस भी उनको क्रोध आता है, कभी क्रोध नहीं करते। और किसी ने अगर निंदा भी किया है तो भगवान पलट के जवाब नहीं दिया। दक्ष प्रजापति निंदा करते थे, किया था, मेरे बाबा ने उनको जो जवाब पलट के उनको जवाब नहीं दिया महाराज। कोई चोर भी आ गया बाबा के दरबार में, बाबा ने उसको भी अनादर नहीं किया, उसे भी भोलेनाथ ने स्वीकार किया है। भगवान कहते हैं कि निंदा तुम्हें किसी की नहीं सुनना। अगर फलीभूत होना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो भोलेनाथ कहते हैं कि निंदा किसी की न सुनना है, न निंदा किसी की करना है। अगर कोई निंदा कर रहा है, भोले बाबा की निंदा कर रहा है, एक तो कानों को जो तो रोक लीजिए, बंद कर लीजिए, या वहां से चले जाइए, या उनसे प्रणाम कर लीजिए, भैया हम भगवान की निंदा नहीं कर सकते। आपको सुनाया था कि एक चोर आया, भगवान की चोरी करने के लिए आया। चोरी तो क्या किया महाराज, एक अपना अंगोछा जलाकर भगवान को दिखा दिया। भोलेनाथ उसी में प्रसन्न हो गए, बाबा उसी में प्रसन्न। भगवान शंकर आज बाबा जिसको भी वरदान दिया, माता जगदम्बा को भी वरदान दिया, पार्वती माता शेरावाली को भी वरदान दिया, माँ जगदम्बा भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना कर रही थी महाराज, स्वयं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा, देवी तुमको अभी भगवान प्राप्त नहीं होंगे, अभी तुम्हें भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तुम जा करके ऊंचे शिखर में बैठ करके तपस्या करो। इतने पहाड़ पे ऊंचाई पे जो माता शेरावाली बैठी है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से बैठी हुई है महाराज। शिखर पे जो बैठी हुई है बाबा की कृपा से। और भगवान ने सबके लिए वरदान दिया है, भोलेनाथ ने सबके लिए वरदान दिया है बाबा ने। इसलिए इस बात को याद रखना प्यारे, भगवान की सेवा, भोलेनाथ की सेवा, आपके घर का गंगा जल बहुत जरूरी है, एक लोटा जल बहुत जरूरी है, एक पुष्प, थोड़ा सा चंदन बाबा के लिए बहुत जरूरी है। कल फेरे की बात आपको बता रहे थे कि भगवान फेरे कर रहे थे। जगदम्बा पार्वती ने जो हमसे प्रार्थना किया, महाराज ठीक से नाम तो बता दीजिए। न उनके पिता है, न उनका परिवार है, तुम ही उनका परिवार है। हम सब शिव के बालक हैं। गले में लगाने वाला भगवान शिव है, शमशान में रहने वाला भगवान शिव है। इसलिए प्यारे, शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं है।
18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं। 19,000 श्लोक हमारे जो महाराज गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, लेकिन शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं प्यारे। और ये 24,000 श्लोक भी भगवान कहते हैं एक श्लोक का यदि पूरा ढंग से आप सुन लेते हैं, 7 दिन नहीं, 11 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, अगर तुम एक श्लोक का भी आप प्रतिदिन पढ़ते हो या श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम जाप करके जल चढ़ाते हो, तो आपके जीवन में जो संकट आते हैं, पार्वती कह रही हैं भगवान भोलेनाथ महाराज अवघड़ दानी है, भाभी मेट सकैति पुरारी। अगर कुछ मेटने वाला है तो भगवान भोलेनाथ है, और कोई देव नहीं है जो मिटके। पंडित जी महाराज शंकर जी से कल आप सुन रहे थे, बार बार प्रश्न किया, बेटा नाम क्या है? बोले शंकर नाम है। पिता का नाम क्या है? बोले शंकर नाम है। बाबा का नाम क्या है? बोले शंकर नाम है। तो बोले आप कहीं भांग पी के आ रहे हो क्या? इससे तो कुछ पी खा लिया क्या इन्होंने? पार्वती धीरज से कोनी मार के बताया, बोले महाराज कम से कम विवाह तो ठीक से कर लो। हिमालय राज से पंडित जी ने कहा महाराज ये बालक नाम ही नहीं बता रहा। हिमालय राज ने बोले पंडित जी से कहा महाराज आप तो फेरे कराओ। शंकर जी को देख रहे थे तो पीछे यमराज खड़ा था। हिमालय राज जैसे शंकर जी को देखा कि शंकर ही बता रहे हैं, पिता का नाम शंकर, बाबा का नाम शंकर, पर बाबा का नाम शंकर। हिमालय राज ने पंडित जी से कहा महाराज आप तो फेरे कराओ। बोले कैसे कराएं फेरे? गोत्र शंकर, नाम शंकर, पिता शंकर, बाबा शंकर, सब शंकर, फेरे कैसे कराएं? हिमालय राज ने हाथ जोड़े, बोले महाराज कृपा कीजिए। सामने देखा तो यमराज खड़ा हुआ था। हिमालय राज एक बारी शंकर जी को देख रहे हैं फेरे के टाइम पे, और एक बारी यमराज को देख रहे हैं। जब देखते देखते मन में भय उत्पन्न होने लग गया, भयभीत होने लग गए। और जब भयभीत होने लग गए तो बाद में भोलेनाथ से कहते हैं, और एक बात बताएं आपको, इसमें जब से नाम पड़ा है जमाई। कहीं कहीं जमाई नाम बोलते हैं ना हम लोग, कहीं बटेऊ बोलते हैं, कहीं जमाई बोलते हैं। जमाई जभी से नाम, क्योंकि यमराज खड़ा था ना। शिव महापुराण की कथा कहते हैं महाराज की जमाई भी यमराज से कम नहीं होता। बोलो हर हर। शादी में 2 बिगाड़ू होते हैं, शादी विवाहें 2 बिगाड़ने वाले जरूर रहते हैं, इनसे सावधान रहना सब लोग। बोले कौन कौन? एक महाराज बेटी का फूफा और एक दूल्हा का जीजा, ये दोनों बिगाड़ू होते। ये सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कोई कमी मिले और हम टोके, और कोई चक्कर नहीं, कोई कमी मिले हम तुरंत इनको टोके। तो इनसे हमेशा सावधान रहना। जगदम्बा पार्वती ने कहा कम से कम विवाह तो करा लो, ठीक? पिता हो तो बताएं। अरे कोई पिता हो तो बताएं। एक महाराज बटेऊ गया, ससुराल में गया, बटेऊ ससुराल में गया, सासू ने बड़ी स्वागत करी बटेऊ की, और बटेऊ आए महाराज तो सासू तो सेवा करती, अब करती हो तो पता नहीं, लेकिन पहले बहुत महाराज बेटे से ज्यादा। अब जब गए महाराज तो बहुत सुंदर सेवा करी सासू ने, और दूध क्या, क्योंकि गाँव में तो दूध ही दही यही तो खाना पीना होता, दूध क्या, मलाई क्या, रबड़ी क्या महाराज, सुंदर बना बना कर, सुंदर पकवान क्या, हर चीज सुंदर सेवा कर रही है सासू। 2-4 दिन बेचारा रुका और उसके बाद जाने लग गए तो सासू ने कहा बेटा अभी मत जाओ, यहीं रुके रहो, हम तो जाएंगे, मत जाओ बेटा। जब से आप आए हो तो हमारे घर में बड़ी शांति है,
बहुत आनंद हमें। क्या शांति है तुम्हारे घर में, क्या आनंद है, क्या बताएं। इतनी खुशियां हैं हमारे घर में जब से आप आए हो। बटेऊ ने कहा हम तो जाएंगे, जमाई कहते हम तो जाएंगे, अब हम नहीं रुकेंगे। अरे बोले महाराज श्रीखंड क्या, रबड़ी क्या, दूध क्या, दही क्या, सुंदर पकवान क्या, आप जो जो सेवन करेंगे, जो जो खाएंगे, आपको नए नए आइटम बना के खिलाएंगे, लेकिन आप जाओ मत। लेकिन जमाई कहते हम तो जाएंगे। अच्छा एक बात ये बताओ, क्यों ना जाएं? स्वार्थ क्या है हमसे? आप करें जाइए, नहीं तो स्वार्थ क्या है? तब सासू ने कहा जरा ध्यान से सुनना, हमारी भैंस का पड़ा हुआ था, पड़ा काटरा, और महाराज वो काटरा मर गया तो भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। और जिस दिन से आप आए हो महाराज, जब से आप आए हो महाराज, तो डेली खूब अच्छा चकाचक दूध दे रही है हमारी भैंस। जिस दिन से आप आए बढ़िया दूध दे रही है, इसलिए आप यहीं रुके रहो महाराज। क्यों? बोले काटरा भी काला था और बटेऊ भी। बटेऊ को आया गुस्सा महाराज, जो तिलक किया था, गोला था, मिठाई का डिब्बा था, दोनों भगा के मारा महाराज वहीं पे। और मैं तुम्हें काटरा दिख रहा? सेवा स्वार्थ की हो। कहने का भाव अर्थ यह है, भगवान भोलेनाथ की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, याद रखना। तेना एक भी अणु, और लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। गोविंद भोलेनाथ, अगर हमें श्वास भी आ रहा है बाबा, तो तेरी कृपा से आ रहा है, और हम आनंद भी ले रहे हैं भोलेनाथ, तो आपकी कृपा से हमें आनंद आ रहा है। बड़ों की सेवा भगवान कहते हैं भोलेनाथ, बड़ों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना भगवान भोलेनाथ कहते हैं। अगर तुमने बड़ों के, बुजुर्गों की सेवा कर लिया है, तो फिर मरने के बाद सेवा करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। जीते जीते तुमने सेवा किया नहीं, और मरने के बाद उपपत्ति दिखाते हो। इसलिए कहते हैं कथा सुनो तो मुस्कुराते हुए सुनना चाहिए, खड़ोस बन के नहीं। क्यों? अम्मा की जो फोटो है ना, मुस्कुराती ही लगाई जाती है। जब अम्मा चली जाती हैं तो फोटो मुस्कुराती हुई लगी होती है। मुस्कुराती हुई फोटो लगती है। आपकी थोड़े से मुस्कुराने से वो तस्वीर तो वही, चाहे जितना दुखी रहो, लेकिन मरने के बाद जो तस्वीर लगती है तो वो मुस्कुराती हुई लगती है। और फिर महाराज मरने के बाद फिर खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, सुंदर पकवान बनाते हैं, और फिर बाद सुंदर भोज खिलाते हैं। और कई बारी तो देखा है महाराज कि अग्यारी बनाते हैं, उसमें भी महाराज थोड़ा सा महाराज घी है, गुड़ है, या कुछ भी बनाया महाराज, खीर बनाया, हलवा बनाया, पूरी बनाई, सब्जी बनाई, उसमें भी डालते हैं। और वो अम्मा ऊपर टंगे टंगे देख रही है, देखो जिंदा में तो कभी हलवा खिलाया नहीं, अब आज मरने के बाद पंडित जी को महाराज खीर पूरी टुसा रहे हैं, और मुझे तो श्वास की बीमारी, धुआं से और परेशान। अगर आपने जीते जीते सेवा कर लिया, भोलेनाथ कहते हैं मरने के बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे मेरा बाबा कहता है जीते करो, तपस्या करना है जीते जी करो, भजन करना है तो महाराज अपने दान करना है, तीर्थों में जाना है, कुछ भी करना है स्वयं आपको करना है, और बड़ों की सेवा करना है तो स्वयं करना है।